हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल के मल्टीपल ऑथ सिस्टम के बारे में कि हम मल्टीपल ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल ऑथ कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल गार्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे जो वो चीज़ है वो लारावेल के जो साथ डिफ़ॉल्ट ऑथ आता है वो चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऑथेंटिकेशन लारावेल में मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, हम डेटाबेस के माइग्रेशंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल भी बना लेते हैं साथ साथ मर्चेंट करके, और कस्टमर दो मॉडल बनाएंगे। मर्चेंट डैश एम कर देते हैं ताकि माइग्रेशन भी बन जाए। और यहाँ पे दो चीज़ हो गई, हमारा मॉडल भी बन गया मर्चेंट का और माइग्रेशंस भी बन गया। यहाँ पे सिंपली दूसरा भी एक क्रिएट कर लेते हैं कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इतना कीवर्ड चेंज करना है कस्टमर। तो ये चीज़ भी हो गई। अभी बात क्या करना है कि दोनों में हम कॉलम रखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग करेंगे, मर्चेंट का टेबल बनाते हैं। पहले नेम देंगे, ईमेल देंगे, पासवर्ड, फिर यहाँ पे लॉगिन एट डेट टाइम। तो ये चीज़ दोस्तों इतनी हो गई। तो सेम चीज़ यहाँ पे है और ये चीज़ भी हम एक यहाँ पे दूसरा कर देते, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। तो ये चीज़ हो गई। सेम चीज़ दोस्तों हम जो हमारा जो पूरा कस्टमर का टेबल है उसमें भी सेम चीज़ रखते हैं। तो ये भी सेम चीज़ हमारे यहाँ हो गई। अभी दोनों टेबल को माइग्रेट करते हैं। PHP आर्टिजन माइग्रेट करके कमांड है, तो उससे माइग्रेशन रन होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा माइग्रेशन आ गया कि नहीं आ गया। वी प्रोजेक्ट नाम का हमारा डेटाबेस है, वी प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो टेबल मिल गए, मर्चेंट और कस्टमर। अभी क्या करना है कि दोनों का मर्चेंट और कस्टमर है उसमें लॉगिन करना है। तो सिंपली यहाँ पे एक काम करना है आपको, पहले दोनों टेबल में डेटा ऐड कर देते हैं। तो एक सीडर बना लेते हैं, PHP आर्टिजन डिफ़ॉल्ट मेक कॉलन सीडर डिफ़ॉल्ट डेटा। तो ये हमारा सीडर बन गया। सीडर में क्या करना है कि बेसिकली हम दोनों टेबल में डेटा डाल देते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे की करके डेटा डालना है, की और वैल्यू। तो सबसे पहले हमने दिया था यहाँ पे, आप देख लिया, कस्टमर और मर्चेंट में दोनों में डेटा डालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया है हमने, देख लेते हैं, धर्मेश चौहान, सॉरी फर्स्ट नेम। यहाँ पे दूसरी की आ गई, लास्ट नेम। यहाँ पे एक ईमेल डालना है, ईमेल दे देते हैं admin@gmail.com, या मर्चेंट दे देते हैं merchant@gmail.com। ओके, और पासवर्ड दे देते हैं साथ साथ, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन एट भी दे देते हैं साथ साथ, ताकि सारा डेटा पूरा, डेट फॉर्मेट YMD। तो ये चीज़ हमारी हो गई दोस्तों। यहाँ पे डेट फॉर्मेट हमने दे दिया और यहाँ पे HIS। तो ये पूरा हमारा डेट फॉर्मेट भी हो गया, लॉगिन एट। तो ये हमारा जो डेटा क्रिएट होगा वो हम मर्चेंट और कस्टमर के दोनों का डिफ़ॉल्ट डेटा अभी बना रहे हैं, ताकि लॉगिन करने के लिए हमको पूरा रजिस्टर करने ना जाना पड़े। मर्चेंट, यहाँ पे मर्चेंट का स्पेलिंग मिस्टेक था। पासवर्ड डालना है दोस्तों, उसको ब्रेक कीप करके डाल देते हैं। उसमें पासवर्ड डालना है, हम 1 to 6 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारा मर्चेंट के लिए। और हम कस्टमर के लिए भी एक ऐसा एरर बना देंगे, सेम टू सेम। उसमें भी फील्ड का कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हरेश, यहाँ पे
कस्टमर, और यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं कस्टमर। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे हमने जो मॉडल बनाया है उसको यहाँ पे सिंपली कॉल करना है। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर है, सिंपली ऐप के अंदर सॉरी, यहाँ पे सिंपली ये मॉडल जो है हमारा कॉल करना है, और यहाँ पे दूसरा मॉडल हमारा मर्चेंट वाला उसको भी यहाँ पे कॉल करना है। तो ये दोनों चीज़ कॉल हो गई। सिंपली यहाँ पे अभी मर्चेंट कॉलन कॉलन क्रिएट, और यहाँ पे हमारा मर्चेंट वाला वेरिएबल, और सेम चीज़ ऐसे दोस्तों यहाँ पे कस्टमर भी क्रिएट करेंगे। तो कस्टमर भी यहाँ पे कस्टमर का मॉडल कॉल करा लेंगे हम। तो ये हो गया हमारा कस्टमर क्रिएट, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज। अभी दोस्तों यहाँ पे सीडर रन करते हैं, db कॉलन सीड डैश डैश क्लास इक्वल टू जो हमारा क्लास है डिफ़ॉल्ट डेटा, वो रन करते हैं ताकि हमारे दोनों टेबल में एंट्री हो जाए। यहाँ पे देखते हैं मर्चेंट और हमारा कस्टमर का जो दोनों टेबल है उसमें देखते हैं कि एंट्री हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे हमारा मर्चेंट टेबल में एंट्री हो चुकी है, और कस्टमर टेबल में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों टेबल में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो अभी काम क्या करना है कि इस दोनों जो मॉडल है हमारा, ठीक है, उससे हम एंट्री हो गई हमारी, डेटा भी आ गया। अभी क्या करना है कि इसको डिफ़ॉल्ट ऑथ से लॉगिन करना है, मतलब हमारे जो अलग अलग ऑथ बनाना है, मल्टीपल ऑथ बनाना है, उससे लॉगिन करना है पूरा। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे यूज़र ऑथेंटिकेबल या जो अपने कस्टमर का जो पूरा है उसको यहाँ पे सिर्फ करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज़। ये आपका यूज़र मॉडल है। यूज़र मॉडल से थोड़ी चीज़ आपको यहाँ पे जो अपने कस्टमर और मर्चेंट जो अपना मॉडल बनाया है उसमें वो चीज़ रखनी पड़ेगी, ताकि आपको जब भी आप मल्टीपल ऑथ करें तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी होगी। यहाँ पे एक्सटेंड मॉडल है, उसको ऑथेंटिकेबल कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ निकल गई, और यहाँ पे नोटिफिकेबल जो आप API भी यूज़ करेंगे तभी यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ये आ गया हमारा यूज़र ऑथेंटिकेबल, एक्सटेंड हो गया, और ये हमारा नोटिफिकेबल। तो इतना चीज़ आ गई हमारी दोस्तों। अभी क्या करना है कि यूज़र मॉडल में जो हमने दिया है वो पूरा मर्चेंट मॉडल में भी देना पड़ेगा। तो ये हम यूज़र मॉडल यहाँ पे कॉल कर देते हैं, मर्चेंट मॉडल यहाँ पे लेते हैं। सिंपली दो चीज़ यहाँ से जो हमने कॉपी की यूज़र मॉडल से वो यहाँ पे रखनी है, और यहाँ पे दोनों चीज़, और यहाँ पे गार्ड बना देना है दोस्तों, और यहाँ पे नाम दे देना है आपको, ये मर्चेंट है। तो यहाँ पे लोअर केस देना दोस्तों, और सेम चीज़ यहाँ पे अगर कस्टमर में बनाएंगे तो उसका कस्टमर देंगे। ये चीज़ दोस्तों हमने इसलिए दी क्योंकि जब भी हम पूरा ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, दोनों का अलग अलग मल्टी ऑथ बनाएंगे, तो कस्टमर को मॉडल को इस नाम से जानेंगे और मर्चेंट को इस नाम से, और उसका गार्ड बनेगा, मर्चेंट के नाम से गार्ड बनेगा और कस्टमर का कस्टमर के नाम से गार्ड बनेगा। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों हमारी। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा जो पूरा अगर आप मल्टीपल ऑथ करना चाहते हैं तो ये चीज़ इतनी करनी पड़ेगी। अभी दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन कॉन्फ़िग के अंदर auth.php फाइल होती है, यहाँ पे आपको चेंजेस करनी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेंजेस करनी है आपको। सिंपली यहाँ पे यूज़र मॉडल दिया गया है, उसको सिर्फ कॉपी करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे कस्टमर का जो दिया है हमने वो दे देना है, और यहाँ पे कस्टमर का जो मॉडल है हमने ऊपर बनाया था उसका यहाँ पे सिर्फ नेम दे देना कस्टमर क्लास। तो ये चीज़ हो गई हमारा कस्टमर। सेम एज मर्चेंट के लिए मर्चेंट भी बना देते हैं ताकि मर्चेंट भी हो जाए। तो मर्चेंट के लिए भी हो गई हमारी चीज़। कस्टमर और मर्चेंट का गार्ड बन गया दोस्तों। हमने मॉडल में अभी गार्ड रखा था थोड़ी देर पहले, ये कस्टमर का गार्ड और ये मर्चेंट का गार्ड। तो ये दोस्तों जो गार्ड बना है वो यहाँ पे भी डिफाइन होता है, और मैं आपको दिखाता हूँ गार्ड यहाँ पे डिफाइन होता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ हो गई
हमने यहाँ पे सेट की, तो जब भी कस्टमर के मॉडल में हम जब भी करेंगे तो कस्टमर के मॉडल से डेटा उठाएगा, और मर्चेंट के मॉडल से करेंगे तो मर्चेंट के मॉडल का डेटा उठाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी एक चीज़ और करनी है, हमने कस्टमर के लिए ऑथ गार्ड बनाए थे, तो कस्टमर देना है, और यहाँ पे जो ये चीज़ दी हुई है सिर्फ हमको उसका नेम चेंज करना है। ये डिफ़ॉल्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमने नेम दिया है कस्टमर, तो वो यहाँ पे सेट करना है सिंपली, और यहाँ पे भी कस्टमर, क्योंकि हमने दोनों साइड कस्टमर दिए हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं रहता है। मर्चेंट दिया है तो सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे मर्चेंट देना है आपको। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों, हमारा गार्ड बन गया। हमने यहाँ पे मॉडल पे रखा था कस्टमर का गार्ड और मर्चेंट का गार्ड, तो ये दोनों का गार्ड बन गया दोस्तों। तो गार्ड सिंपली यहाँ पे डिफाइन होता है, ये कस्टमर का गार्ड और मर्चेंट का गार्ड। उसका काम क्या होता है कि पर्टिकुलर मॉडल से डेटा फेच करना, क्योंकि मॉडल जो होता है वो टेबल के साथ जुड़ा होता है। तो ये चीज़ हो गई हमारी कि जब भी हम मर्चेंट से लॉगिन करेंगे तो मर्चेंट वाले टेबल से डेटा उठाएगा, और कस्टमर से लॉगिन करेंगे तो कस्टमर वाले टेबल से डेटा उठाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। अभी क्या करना है, सिंपली हम चीज़ देखना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक राउट बना देते हैं, राउट : गेट मर्चेंट के लिए यहाँ पे मर्चेंट कंट्रोलर बना देते हैं एक। तो हमारा मर्चेंट कंट्रोलर बन गया, यहाँ पे कुछ इसलिए एरर आई है, ठीक है। ये हमारा मर्चेंट कंट्रोलर बन गया। सिंपली वैसे ही यहाँ पे आपको कस्टमर कंट्रोलर बनाना है। तो हमारा कस्टमर कंट्रोलर बन गया। ये दोनों चीज़ ये दोस्तों यहाँ पे हो गई। यहाँ पे अभी आपको ये करना है कि जब भी आप यूज़ करें तो यहाँ पे यूज़ अपना जो मॉडल कंट्रोलर बनाया है अभी हमने मर्चेंट का, वो यहाँ पे देना है आपको। सिंपली यहाँ पे नेम स्पेस देनी है। नेम स्पेस कंट्रोलर के अंदर हमारा मर्चेंट कंट्रोलर, और यहाँ पे मर्चेंट कंट्रोलर रखना है, उसको क्लास करना है, और यहाँ पे शो फॉर्म करना है। तो ये जो मेथड है इसमें मर्चेंट की कंट्रोलर में जाएगी, सेम एज कस्टमर के कंट्रोलर में। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, चेक कर लेते हैं। कस्टमर के कंट्रोल में यहाँ पे सिर्फ ये चेंजेस कस्टमर के कंट्रोल, यहाँ पे दोनों में सेम फॉर्म सेम मेथड रखिए, लेकिन कस्टमर जो उसका फंक्शन है वो अलग हो गया है। यहाँ पे कस्टमर, देखिए दोस्तों ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। अभी आपको ये करना है कि यहाँ पे दो फोल्डर बना देते हैं। व्यू के अंदर मर्चेंट का, और एक बनाते हैं कस्टमर का। दोनों का बन गया दोस्तों फोल्डर। यहाँ पे इसके अंदर लॉगिन, अदरवाइज form.blade.php रखते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा बना है मर्चेंट, उसके अंदर भी form.blade.php। तो ये चीज़ भी हो गई हमारी, दोनों चीज़ बन गई। अभी काम क्या करना है, इसको रन करना है। पहले एक काम करते हैं, हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है तो फॉर्म एक बूटस्ट्रैप से उठा लेते हैं कहीं ऑनलाइन से। कहीं से भी एक फॉर्म उठा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये फॉर्म जो है हमारा उठा लेते हैं, हमने कस्टमर के लिए बनाया था, तो ये पूरा कस्टमर के लिए भी, और सेम एज हम बनाएंगे हमारा जो बना था। सिंपली ये वो फॉर्म भी उठा सकते हैं यहाँ से।
दोस्तों ये फॉर्म ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे सिंपली HTML कॉपी करते हैं। ये चीज़ कॉपी हो गई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। और ये हमारा देखते हैं पहले कस्टमर की जो हमने बनाया था किस में पेस्ट किया हमने, कस्टमर। तो कस्टमर का फॉर्म है, तो कस्टमर करके देखते हैं फॉर्म आया कि नहीं। ओके, यहाँ पे अभी मेथड बनाना बाकी है तो वो बना देते हैं, डिफाइन नहीं किया यहाँ पे मेथड। रिटर्न व्यू करना है, कस्टमर का फोल्डर है उसके अंदर फॉर्म है हमारा, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे रन। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्म आ गया। और यहाँ पे जो बिन ज़रूरी चीज़ है वो निकाल देते हैं। यहाँ पे मानो कि ये रजिस्टर ईयर हो गया, इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिमेंबर मी हो गया, उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लॉगिन के लिए रखना है, तो ये लॉगिन के लिए हमारा पूरा फॉर्म हो गया। यहाँ पे HTML बॉडी कर देते हैं ताकि पूरा फॉर्मेट में रहे पूरा। यहाँ पे टाइटल देते थे कस्टमर, और यहाँ पे बॉडी निकाल देते हैं सिर्फ। HTML को नीचे ले लेते हैं। ये हो गई हमारी चीज़ पूरा कस्टमर के लिए। सेम एज दोस्तों फॉर्म बनाना है और मर्चेंट के लिए बना देते हैं। मर्चेंट के लिए फॉर्म यहाँ पे चेंज करते हैं मर्चेंट। सेम उसमें भी वो चीज़ नहीं होगी, वो जो शो फॉर्म है तो सिंपली यहाँ से वो कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्म जो बनाया था हमने वो मर्चेंट में रखना है। तो मर्चेंट के कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे जो व्यू का नाम हमने अलग फोल्डर बनाया था तो मर्चेंट। तो ये दोस्तों दोनों में हो गई, हमारा फॉर्म बन गया। अभी काम क्या करना है कि दोनों को जब भी लॉगिन करेगा, दोनों का लॉगिन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कस्टमर का लॉगिन करते हैं, राउट : पोस्ट, यहाँ पे कस्टमर लॉगिन, ये चीज़ दे दी हमने। और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे ले लेते हैं कस्टमर, और यहाँ पे चेक लॉगिन, ये चीज़ हो गई हमारी दोस्तों। और यहाँ पे सेम चीज़ दोस्तों मर्चेंट के लिए भी बनेगी। तो मर्चेंट नेम देना है यहाँ पे, मर्चेंट के लिए कंट्रोलर, उसका कंट्रोलर यूज़ होगा। और यहाँ पे चेक लॉगिन, इसका नेम दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पे राउट का नेम यहाँ पे होगा मर्चेंट डॉट लॉगिन, और यहाँ पे होगा दोस्तों कस्टमर डॉट लॉगिन। तो ये फॉर्म में हम यूज़ करेंगे बेसिकली, जब भी फॉर्म को रीडायरेक्ट करने की बात आएगी तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कस्टमर डॉट लॉगिन। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों हमारी यहाँ पे ख़त्म। और यहाँ पे अभी चेंज करना है फॉर्म के लिए, राउट के लिए हमारा काम ख़त्म हो गया। तो राउट और मेथड यहाँ पे पोस्ट, ये सही है, यहाँ पे CSRF टोकन भेजना होगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी कस्टमर के लिए। सेम चीज़ करना है मर्चेंट के लिए, तो मर्चेंट के लिए भी कर देते हैं। मर्चेंट का फॉर्म यहाँ पे है, सिर्फ इसको चेंज करना है। CSRF लग गया, सिर्फ यहाँ पे हमको मर्चेंट लॉगिन का जो मेथड है उसका जो हमने राउट का नेम दिया है वो देना है सिर्फ यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों हमारी। अभी क्या करना है कि जो भी हमने मर्चेंट के लिए बनाया था, तो सबसे पहले मर्चेंट के चेक लॉगिन फंक्शन में काम करते हैं। तो यहाँ पे जब भी दोस्तों आएगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फंक्शन हो गया चेक लॉगिन। यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट मिलेगा क्योंकि पोस्ट मेथड में रखी है, रिक्वेस्ट हो गई हमारी। और यहाँ पे रिक्वेस्ट में हमको वैलिडेट भी करना है, तो यहाँ पे ऑल करके जाते हैं, DD करना है सिर्फ। देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले चेक लॉगिन करना है, मर्चेंट के लिए है, सबमिट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाता है कि नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ पे पूरा चला गया हमारा। यहाँ पे सबमिट का कुछ कोड आ रहा है, तो सबमिट का कोड हटा देते क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए वैल्यू उसका। तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करते हैं, और कस्टमर पे ये जो हमारा बटन है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हो गई दोस्तों। अभी क्या करना है कि लॉगिन करना है, कि मर्चेंट के लिए लॉगिन करना है। तो यहाँ पे सिर्फ पहले वैलिडेट कर देते हैं $this, और यहाँ पे वैलिडेट $request
और यहाँ पे जो हमने 2 चीज़ दिया था, ये आपको याद होगा शायद, डी इनपुट किए थे हमने, 2 चीज़ आया था हमारी मर्चेंट में। यहाँ पे यूज़र नेम आया है, यूज़र नेम भी देंगे हम, यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं और यूज़र नेम को रिक्वायर्ड कर देते हैं। या ईमेल कुछ दे देते, ईमेल ही दे देते हैं, देखिए ईमेल में चेक करें। और यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर, ये भी वैलिडेशन कुछ लगा देते हैं। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे हमारी वैलिडेशन। और यहाँ पे मर्चेंट के कंट्रोलर में हमने ईमेल चेंज किया है, तो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह ईमेल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेम में ईमेल। तो ये चीज़ हम सेम एज रखेंगे कस्टमर में भी। तो ये दोस्तों हमारी यहाँ पे इतनी चीज़ हो गई। यहाँ पे ईमेल करना है, सिर्फ लेबल चेंज करते हैं और मर्चेंट में भी लेबल जो है उसका ईमेल कर देना यूज़र नेम की जगह। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। नेम भी निकाल देते क्योंकि नेम का भी कोई उसका ज़रूरत नहीं है मर्चेंट में और कस्टमर में, तो वो भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ईमेल और पासवर्ड अभी डालने की बात हुई। सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो मर्चेंट है उसको हम सबमिट करते हैं ताकि पता चले। देखो यहाँ पे वो रिटर्न आ गया क्योंकि एरर आई है, क्योंकि हमने कुछ जो हमारे फील्ड थे वो ब्लैंक भेजे थे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि एरर आई है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि $एरर नाम का वेरिएबल बनता है उसके लिए। और यहाँ पे आपको ईमेल, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ॉन्ट कर देते हैं कलर रेड, और यहाँ पे एंड करना है $एरर एरर एंड, यहाँ पे एंड आ गया है शायद, एंड एरर। और यहाँ पे मैसेज नाम का वेरिएबल $मैसेज। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों हमारी। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं सही चला कि नहीं चला। ओके, गलत है थोड़ा, अभी सही है। यहाँ पे रन करके देखते हैं। देखो ये हमारा वैलिडेशन का एरर आ गया। अभी सिंपली इसको पासवर्ड में भी रख देते हैं ताकि ये जो हमारा वैलिडेशन है पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा पासवर्ड का यहाँ पे की चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पासवर्ड के लिए वैलिडेशन है। और ये चीज़ हो गई हमारी। यहाँ पे 1 2 3 कैरेक्टर डालते हैं, देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पासवर्ड के लिए 6 कैरेक्टर का वैलिडेशन दिया था। नेम टाइप में पासवर्ड डालना है, इसको भी कर दिया हमने। सेम एज सारा चीज़ हमने दोनों का फॉर्म सेम रखा है, मर्चेंट और कस्टमर का। तो ये चीज़ हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं कस्टमर में। तो अभी दोस्तों इसको लॉगिन करने की बात हुई यहाँ पे मर्चेंट में। तो जब भी वैलिडेशन पास होगा तो यहाँ पे इफ़ करना है आपको, ऑथ अटेम्प्ट गार्ड करना है, सॉरी मर्चेंट, और अटेम्प्ट करना है आपको यहाँ पे कौन सा ईमेल, आपका फील्ड है टेबल का ईमेल। और यहाँ पे जो ईमेल आ रहा है वो यहाँ पे आपका ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड। ये चीज़ हो गई हमारी $इनपुट। पासवर्ड भी हमने दिया है, तो पासवर्ड दोनों चेक करना है। अगर दोस्तों ये हमारा सब कुछ सही रहा, रिटर्न रीडायरेक्ट, तो हम होम पेज पे ऊपर उसको भेज देंगे। अगर गलत रहा पूरा तो यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट बैक कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमारी रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ एरर भेज देते साथ साथ कि पासवर्ड एंड यूज़र नेम आर रॉन्ग। ये सही हो गया हमारा। अगर सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पे मर्चेंट में हमारा लॉगिन रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथ हमने यूज़ किया है तो उसका यूज़ भी ऑथ करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो सक्सेसफुली लॉगिन रहता है तो हम दोस्तों यहाँ पे जो हमारा, जब हमने प्रोजेक्ट लॉगिन किया था सबसे पहले vproject.db पे, तो ये होम पेज पे आ जाना चाहिए अगर सक्सेसफुली लॉगिन रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमने जो पासवर्ड दिया था 126 दिया था मर्चेंट में हमारा merchant@gmail.com ईमेल था।
ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देते हैं, सबमिट करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन हो गया है, क्योंकि लॉगिन हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने उसने होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगर होम पेज पे रिडायरेक्ट करता है तो हमको पता कैसे चलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे होम पेज जो हमारा है वेलकम वाला पेज, यहाँ पे वो आता है। तो यहाँ पे लारावेल लिखा हुआ है, लारावेल, वहाँ पे हम कंडीशन लगा देते इफ़ ऑथ मर्चेंट और चेक। अगर मुझे मर्चेंट मिला तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ एंड इफ़, तो मुझे मर्चेंट यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना है। यहाँ पे यूज़र का पूरा डिटेल्स है, फर्स्ट नेम ले लेते हैं यहाँ पे और इसको हम प्रिंट करते हैं सिंपली। तो अगर ये हमारा लॉगिन रहा तो हमारा नेम आ जाना चाहिए यूज़र का पूरा। यहाँ पे क्या हुआ, मर्चेंट, ओके, यहाँ पे हमने अकाउंट्स हटा दिया है, तो ये चीज़ हमारी रह गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे धर्मेश नाम का कोई यूज़र है मर्चेंट में, तो वो पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम आगे कीवर्ड लिखा देते हैं यहाँ पे स्मॉल टैग में, ताकि हमको पता चले। स्मॉल में करते हैं ये चीज़ भी कि हमारा जो यूज़र है वो वही है, कि मर्चेंट है या कुछ और है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। यहाँ पे धर्मेश आ गया, मर्चेंट ये लिख देते हैं आगे, और कस्टमर आएगा तो आगे कस्टमर लिखा हुआ आएगा। ये मर्चेंट लॉगिन हुआ है तो मर्चेंट आ गया। सिंपली ऐसे भी जो भी चीज़ है हमको यहाँ पे कस्टमर के लिए करनी है, तो हम कस्टमर के लिए भी सेम चीज़ कर देते हैं, कस्टमर, और यहाँ पे कस्टमर, ये चीज़ भी हो गई। कस्टमर के लिए भी हमने कर दिया हुआ है। तो अभी कस्टमर के लिए बात है, अभी पहले एक काम करते हैं, मर्चेंट को लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे मर्चेंट का लॉग आउट बना देते हैं। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ लॉग आउट कीवर्ड लगाना है ताकि ये लॉग आउट हो जाए। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम क्या करेंगे, उसको होम पेज पे भेज देंगे। और यहाँ पे लॉग आउट का कीवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा हमको मर्चेंट के लिए। गेट मेथड देते हैं लॉग आउट, और यहाँ पे ये लॉग आउट और मर्चेंट लॉग आउट। यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों कि जब भी यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे अगर मुझे मर्चेंट डैशबोर्ड में लॉगिन मिलेगा तो मैं यहाँ पे उसका एंकर टैग ये दिखाऊंगा कि लॉग आउट मर्चेंट के लिए ये होगा, और यहाँ पर राउट दे देते हैं मर्चेंट के लिए लॉग आउट हो गया दोस्तों, और यहाँ पे कस्टमर के लिए लॉग आउट। तो ये दोनों में अलग अलग दे दिया है। और यहाँ पे वेब में अभी क्या करना है कि जो मर्चेंट के लिए हमने राउट एक बनाया है वो कस्टमर के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कस्टमर के लिए भी दे देते हैं कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर आएगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी दोनों के लिए। यहाँ पे देखते हैं सिर्फ रीलोड करके, देखो ये मर्चेंट आ गया क्योंकि मैंने वहाँ से टाइटल टैग हटा दिया था, तो ये स्मॉल हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे मर्चेंट मिल गया आपको, मर्चेंट धर्मेश, ठीक है। तो इसको लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट हुआ तो मैंने क्या किया था कि भाई होम पेज पे मेरा आ जाना चाहिए, तो ये मेरा होम पेज पे आ गया पूरा। वापस काम करते हैं कि अगर दोनों लॉगिन नहीं हुआ तो मुझे लारावेल दिखना चाहिए पूरा। यहाँ पे दो कंडीशन लगा देते हैं कि अगर दोनों लॉगिन नहीं है एंड दूसरा जो हमारा मर्चेंट है, अगर दोनों लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे मुझे लारावेल लिखा हुआ आ जाना चाहिए ताकि हमको पता चले कि हमारा लॉग आउट हो गया है। यहाँ पे क्लास देना सिंपल, टाइटल मैंने ऊपर से हटाया था।
तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे काम करेगी, देखते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने एक मर्चेंट का लॉग आउट कर दिया है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ मतलब जो कस्टमर और मर्चेंट दोनों लॉग आउट है, यहाँ पे अभी ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी बात हुआ मर्चेंट का, यहाँ पे काम ख़त्म हुआ है। सेम एज सर हमको पूरा ऐसा करना है कि जैसे मर्चेंट का हमने यूज़ किया है सेम टू सेम ये ले लेना है आपको यहाँ से, और कस्टमर के लिए भी यहाँ पे रख देना है। देखो यहाँ पे कस्टमर के लिए सिर्फ इतना चेंज करना है आपको, कस्टमर और यहाँ पे यूज़ करके ऑथ कर देना है बस। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हमारी हो गई। देखते हैं यहाँ पे हमने कस्टमर और दोनों का पूरा यूआरएल बना के रखा था। कस्टमर के लिए देखते हैं पहले, यहाँ पे customer@gmail.com ने बनाया था, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखा था। सेम वैलिडेशन सारा कुछ सेम वर्क करेगा। देखो कस्टमर हरेश, ये मतलब कस्टमर की टेबल से आया है, कस्टमर ने लॉगिन किया है, और सेम है। हम एक प्राइवेट ब्राउज़र में और एक साइड में खोल लेते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया मर्चेंट, तो ये हमारा मर्चेंट हो गया। और मर्चेंट के लिए merchant@gmail.com बनाया था हमने, तो ये हमारा हो गया मर्चेंट। दोनों दोस्तों वर्क कर रहे हैं। हमने अलग अलग ऑथ बनाए, मर्चेंट और कस्टमर, तो दोनों का अलग अलग ऑथ चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको अलग अलग गार्ड बनाना होता है, गार्ड डिफाइन करना होता है। कन्फिग की ऑथ, जो ऑथ की फाइल आती है कन्फिग के अंदर, यहाँ पे आपको गार्ड बनाना होता है सिर्फ। और यहाँ पे आपको मॉडल आपको सेट करना है कि कौन से मॉडल में जाएगा, और जो भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं कस्टमर और मर्चेंट, उसमें आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन ये करना है कि जो भी मेरा गार्ड बनेगा उसका नाम ये होगा। और सेम गार्ड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि सेम गार्ड मतलब एक जो आपने नाम दिया मर्चेंट, तो सारे जगह मर्चेंट ही यूज़ किए, कहीं मर्चेंट और मर्चेंट्स ऐसा कुछ ना करें। कस्टमर और कस्टमर ही रखे पूरे। अब जहाँ पे भी गार्ड बनाने की बात है कि सब जगह कस्टमर ही रखे। तो ये चीज़ हमारी हो गई, मर्चेंट और कस्टमर दोनों लॉगिन हो गया। यहाँ पे लॉग आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रह गई होगी शायद, देखते हैं। लॉग आउट का बनाया था हमने कस्टमर के लिए, लॉग आउट नहीं हुआ, कस्टमर लॉग आउट शायद। ऑथ गार्ड लॉग आउट web.php के अंदर। ओके, यहाँ पे मर्चेंट में जा रहा है इसलिए लॉग आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर कर देते हैं ताकि लॉग आउट भी हो जाए हमारा। अभी क्लिक करते हैं लॉग आउट। दोस्तों ये हमारा कस्टमर भी लॉग आउट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। मर्चेंट पहले लॉग आउट करते हैं, लॉगिन करते हैं। मर्चेंट किया, सबमिट किया 1 2 6 पासवर्ड, लॉग आउट किया। एक बार फिर से देखते हैं मर्चेंट के लिए। तो मर्चेंट में हम एक बार क्वेरी पूरा देख के चलाते हैं कि भाई वैलिडेशन आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर का भी एक बार देख लेते हैं। तो कस्टमर का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर gmail.com 1 2 6 पासवर्ड डालते हैं, सबमिट करते हैं। कस्टमर आ गया और यहाँ पे उसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट किया हमने कस्टमर को, और यहाँ पे /कस्टमर लिख के एक बार उसका भी वैलिडेशन चेक कर लेते हैं कि वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों का दोस्तों वैलिडेशन भी वर्क कर रहा है, दोनों का अलग अलग ऑथ भी बन गया, दोनों का लॉगिन हुआ, दोनों का लॉग आउट हुआ। तो हमारा पूरा जो कस्टमर और मर्चेंट का हमने अलग अलग मल्टी ऑथ लॉगिन सिस्टम जो हमने बनाया है, वो आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे ही कुछ अलग अलग अपना ऑथ बना के अपने हिसाब से कहीं पे भी अपना रोल बना के आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और हमारी रह गई यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट वाले कि अगर आपने पूरा गलत डाला, यहाँ पे हमने एरर कुछ बनाया था, अगर आपको हमारा अटैम्प्ट नहीं हुआ, मतलब मर्चेंट नहीं मिला या कस्टमर नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर में कर देते, दोनों में सेम चीज़ है। अगर आपको ये नहीं मिला, यहाँ पे इफ कंडीशन में आएगा पूरा आपको $error वेरिएबल सेशन : गेट, यहाँ पे सिर्फ इतना करना है आपको। और एंड इफ यहाँ पे सिर्फ div करना है, क्लास अलर्ट डेंजर कर देता हूँ मैं, ताकि आपको जब भी एरर आए तब पता चले कि कुछ गलत है। तो ये जो सेशन में एरर बनी है, सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि हमने जो बनाया था कस्टमर के लिए,
तो कस्टमर के लिए @gmail.com था। इसका पासवर्ड 126 था, हम 789 डाल देते हैं। अभी देखते हैं सबमिट करके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर आपने पासवर्ड और ईमेल गलत डाला तो क्या हुआ कि पासवर्ड एंड यूज़र नेम आर रॉन्ग, दोनों में सेम ही प्रोसीजर है दोस्तों। कस्टमर ये चीज़ हम मर्चेंट में भी रख देते हैं ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे मर्चेंट में भी रख देते हैं और मर्चेंट में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने मर्चेंट डाला, पासवर्ड डाला, बहुत बढ़िया पासवर्ड डाल देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड एंड यूज़र नेम आर रॉन्ग। तो ऐसे दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट्स में मल्टी ऑथ भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से चलता है। और पूरा आप टेबल मैनेजमेंट के साथ बनाइए, कहीं पे भी आप कोई ऐसा मिस्टेक ना कीजिए कि ऑथ आप कुछ बना रहे हो और नेम उसका कुछ दे रहे हो और कई जगह उसका नेम कुछ दे रहे हो। तो सारा डिटेल दोस्तों यहाँ पे आपको यूज़र नाम के एक फंक्शन से मिल जाएगा। मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको जब भी डेटा चाहिए तो यहाँ पे सिंपली इसको आप मर्चेंट है पूरा ये, तो मर्चेंट में लॉगिन कर लेते हैं। पहले मर्चेंट में आ गए तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों के लिए सेम होता है प्रोसीजर, कुछ अलग अलग नहीं है। आपको पूरा इसमें आपको डेटा मिल जाएगा कि भाई जो मेरा लॉगिन ऑथ यूज़र है उसका पूरा डेटा मिल गया। मेरा जो ऑथ यूज़र मेरा मर्चेंट के लिए लॉगिन था उसका पूरा डेटा मिल गया। सेम एज आप यहाँ पे कस्टमर करके कस्टमर के लिए भी डेटा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो पूरा मैंने आपको मल्टी ऑथ सिस्टम बनाया हुआ पूरा बढ़िया से आप बना सकते हो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो और आप लारावेल के कोई भी वर्जन में बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।